व्रतं चरिष्यामि तत्सकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यम् उपैमि। ओम कर्मसाक्षिणे दीपनारायणाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः प्रतिभ्यां पय ओषधीश पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्प्रति प्रतिशा सन्तु मय्यम्मा विष्णोरराजमासि विष्णु अश्नते विष्णु द्रवाः सूर्यमासि विष्णवे त्वाहा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जिसमें महाराज जी के स्वामी महर्षि स्वामी आचार्य जी को उनकी कृपा से आचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री विश्वेश्वरनाथ जी गिरि जी महाराज पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से अमेरिका में उनके परम शिष्य महर्षि श्री स्वामी ओम जी को ओम जी के गिरि श्री 1108 महंत नारायण गिरि जी उनको अपने प्रवक्ता अभी महामंडलेश्वर अपने जो आपका परम पूजनीय जो हमारे परम वंदनीय है गुरुदेव शुद्धगिरी बंगला और जो अपना बम्बई संन्यास आश्रम और महामंडलेश्वर जो आदरणीय है आचार्य पीठ पर है श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरि जी महाराज उनके जो प्रमुख शिष्य है यूएसए में अमेरिका में, तो उनको जो है आज अखाड़ा परिषद की तरफ से श्री महंत की पदवी इनको जो है उनको विभूषित किया जा रहा है। और उसके बाद में हम लोग अपने विजयदास जी और अपने पंडित महेशन जी और अपने पंडित जी हम लोग सब मिलके इनको छत्र उड़ा रहे हैं। छत्र जो मंत्र बोलिए जरा। ओम भद्रं मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलं गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शुक्लां वरदनं सार परमाद्यां जगद्व्यापिनी शुक्लां वरदनं वीणां चतुर्भुजं पश्यन् ध्यायते सर्वदिनो प्रशान्तये। आज बड़े हर्ष की बात है और पुष्पांजलि सारे सिद्धिरस्तु संपूर्ण आनंदमयी जीवन। हर्ष की बात है और बहुत बहुत हमारे अमेरिका के अंदर में श्री गुरुओं की कृपा श्री महामंडलेश्वर श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज के आशीर्वाद और माँ जगदम्बा माँ दुर्गा माँ कामाक्षा देवी माँ बगुलामुखी माँ ज्वालामाई माँ चिंतपूर्णी माँ नैना देवी और माँ वैष्णो माता अनन्य 51 पीठ साक्षी होते हुए माँ भगवती की असीम कृपा से आज श्री अमेरिका के अंदर में श्री महंत ओम स्वामी जी महाराज को श्री महंत अखिल भारतीय जूना परिषद के श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज और दिल्ली संत मंडल के अध्यक्ष के माध्यम से और इधर में विजयदास जी बाबा जी लंदन वाले महेश वशिष्ठ जी हमारे आचार्य पंडित जी इनके माध्यम से आज ओम स्वामी जी महाराज को अमेरिका के अंदर और महर्षि ओम जी महाराज को मंडलेश्वर और की पदवी की प्राप्ति के लिए तिलक किया गया, उनका पुष्प द्वारा सम्मान किया गया और चद्दर उड़ा करके और रुद्राक्ष की माला पहना करके और अखाड़े के लिए उनको नियुक्त किया गया कि हमारी भारत की भूमि की सेवा करें, इसका कार्य को सफल करें। सब गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के सबकी कृपा से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हर हर महादेव। मैं ऋषि ओम जी महाराज लक्ष्मी मंदिर टेम्पल जो लक्ष्मी मंदिर जॉर्ज रोड टेम्पा फ्लोरिडा अमेरिका में महाराज को आज जो है जो महाराज महामंडलेश्वर परम पूजनीय विश्वेश्वरानंद जी के महामंडलेश्वर के प्रमुख शिष्य है उनको यहाँ पर जो है महाराज के
तरफ से उनको आशीर्वाद से अखाड़ा परिषद का श्री महंत यहाँ पर जो है इनको विधिवत जो है उनको बनाया जा रहा है। उज्जैन कुंभ में जो है इनको विधिवत जो है सभी अखाड़ों में इनका पुकार किया जाएगा। हर 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 महादेव। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भारत की ओर से सिद्धयोगी स्वामी ओम महर्षि महाराज को श्री महंत की उपाधि से विभूषित किया। महाराज श्री ने कहा कि महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद महाराज के शिष्य स्वामी ओम महर्षि महाराज सनातन धर्म का परचम पूरे अमेरिका में फहरा रहे हैं। दास विजय बाबा एवं पंडित महेश चंद वशिष्ठ ने कहा कि स्वामी ओम महर्षि महाराज के श्री महंत बनने से सनातन धर्म को और अधिक मजबूती मिलेगी। फ्लोरिडा, अमेरिका। 13 अखाड़ों की अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भारत की ओर से सिद्धपीठ श्री दूधेश्वरनाथ मठ महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं दिल्ली संत मंडल के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने सिद्धयोगी स्वामी ओम महर्षि महाराज को विधिवत श्री महंत की चादर उड़ाकर एवं पट्टाभिषेक कर श्री महंत की उपाधि से विभूषित किया। स्वामी ओम महर्षि महाराज को यह उपाधि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, टेम्पा में आयोजित समारोह में प्रदान की गई। उनके श्री महंत पद की पुकार उज्जैन महाकुंभ में सभी अखाड़ों की जाएगी। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने अपने करकमलों से श्री महंत की चादर विधि एवं पट्टाभिषेक की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न कराते हुए श्री महंत की उपाधि प्रदान की तथा आशीर्वाद दिया। श्री महंत सिद्धयोगी स्वामी ओम महर्षि महाराज, महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद महाराज आचार्य पीठ, सूरत गिरी बंगला, हरिद्वार एवं संन्यास आश्रम, विले पार्ले, पश्चिम मुंबई के अमेरिका स्थित प्रमुख शिष्य हैं। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि अपने गुरु महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद महाराज के पदचिह्नों पर चलते हुए स्वामी ओम महर्षि महाराज ने अमेरिका में वैदिक सनातन धर्म की जो ज्योत प्रज्वलित की है, उससे आज पूरा अमेरिका प्रकाशमान हो रहा है तथा सनातन धर्म की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। महाराज श्री ने कहा कि धर्म ही हमें आगे बढ़ाता है और धर्म ही हम सबको जोड़कर रखता है। वैदिक सनातन धर्म में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक सभी संस्कारों का पालन करना होता है। उन्होंने कहा कि दृष्टि से बड़ी सृष्टि होती है, अतः हमारी दृष्टि दिव्य होनी चाहिए तथा हमारे भीतर सभी के प्रति प्रेम, सम्मान और समानता का भाव होना चाहिए, क्योंकि हम सभी ऋषियों की संतान हैं और सभी ईश्वर का ही स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि भारत में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जो एक संत की भांति सबके कल्याण के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। महाराज श्री ने कहा कि जितना महत्व जन्मभूमि का होता है, उतना ही महत्व कर्मभूमि का भी होता है। अतः सभी को अपनी कर्मभूमि का सम्मान करते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। दास विजय बाबा ने कहा कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिद्धयोगी स्वामी ओम महर्षि महाराज को श्री महंत नारायण गिरी महाराज जैसे सिद्ध एवं तपस्वी संत के करकमलों से श्री महंत की उपाधि प्राप्त हुई है। पंडित महेश चंद वशिष्ठ ने कहा कि सिद्धयोगी स्वामी ओम महर्षि महाराज के श्री महंत बनने से वैदिक सनातन धर्म को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी। सिद्धयोगी स्वामी ओम महर्षि महाराज ने कहा कि श्री महंत की उपाधि प्राप्त होना भगवान की कृपा, उनके गुरु महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद महाराज तथा श्री महंत नारायण गिरी महाराज जैसे संतों का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि श्री महंत के रूप में जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, उसका वे पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और आजीवन वैदिक सनातन धर्म को सुदृढ़ बनाने के लिए समर्पित रहेंगे। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु एवं भक्तजन उपस्थित रहे। तो क्या है कि हमारा जो ये धर्म है कि मोहवंश जीव लोग जीव उता सनातना, हमारा धर्म हमें आगे लेके जाता है। हम पूरे भारत में चाहे कोई तमिलनाडु का है, कोई पंजाब का है, कोई गुजरात का है, कोई राजस्थान का है, हमको जोड़ के जो रखता है वो धर्म रखता है। अब देखिए कि जो अपने उत्तर प्रदेश में भी रामेश्वर गुप्ता मिल जाएंगे और तमिलनाडु में केदारनाथ नाम के लोग भी मिल जाएंगे। तो वो धर्म ने जोड़ा, उनका नाम क्या है, मतलब जो नाम है वो धर्म ने जो दिया। तो ये चाहे वो किसी भी विचारधाराओं से प्रभावित हो या किसी भी पार्टी से हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, परंतु जो वैदिक सनातन धर्म में जितने भी जन्म लिया है उसको जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे करने पड़ते हैं। तो उसमें जो है वो धर्म से होंगे। कोई पंडित जी आएंगे
जन्म का जो आपका जन्म होगा तो नाम संस्कार भी पंडित जी करवाएंगे और अंतिम संस्कार भी कोई न कोई ब्राह्मण आके करवाएगा। तो हमारा वैदिक सनातन धर्म का परंपराओं में विशेष रूप से ये निश्चित रूप से है कि जितने भी हम लोग एक तरह से मान लीजिए आप सनातनी है, हिंदू बोले, और एक रूप में कई भी जातियां हैं, सभी जातियां सम्मान। बहुत से राजनीतिक लोग बोलते भाई जातियां समाप्त करना, भारत में कभी जाति समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आज के समय में देखिए कि बहुत से लोग जो है छोटी छोटी पार्टी बना के भारत में जो है कोई बीजेपी है, कांग्रेस है, पार्टी बनाते। पुराने जमाने में उनका स्थान जो सरस्वती के किनारे मंदिर भी बना हुआ है, सूरत में भी मंदिर है, और यहाँ देखा अमेरिका में तो बड़ा विशाल मंदिर जो है आप सबने बनाया हुआ है कि जो पार्वती माता जी का स्वरूप जो है उमिया माता है। बहुत से जैसे मान लीजिए कि आप जो है गुजरात में कोई खोडियार माता का भी पूजा करते हैं, और विशेष रूप से जो जलाराम वीरम गांव के जो थे जलाराम बापू, उनका भी वीरपुर के जलाराम जी, वो उनका स्थान में गया, बहुत पूड़ी हलवा प्रसाद बहुत अच्छा से वहां मिलता है। तो मैं सुना कि उधर में हम लोग जूनागढ़ कभी कोई जाते भी है तो वो उनका बोलते कि साधुओं के प्रति ऐसा भाव था कि भाई भगवान के रूप में जो वो तो एक अवतार के रूप में हो गए। बोले एक बार जो है कोई साधु आके उनका परीक्षा लेने के रूप में उन्होंने बोला कि भिक्षा मांगने के लिए आए, तो उन्होंने बोला कि महाराज क्या चाहिए? बोले आपका श्रीमती जी को दे दो, अपनी पत्नी को दे दो। तो एकदम वो तैयार हो गए। उन्होंने भाव नहीं देखा भाई साधु के प्रति को बात, उन्होंने बोला कि वो जो है साधु को भगवान के रूप में समझते थे, तो उन्होंने दे दिया। आगे तक वो लेके गए तो वो फिर भगवान जाके बोले भाई दत्त रूप में या शिव रूप में निकले, वो फिर उनका पत्नी को वापस किया। तो ऐसे गुजरात के अंदर में विशेष रूप से सभी गुजरातियों में एक भाव होता है संत के प्रति और एक आत्मा के प्रति, कि प्रत्येक जीव को, जैसे हमारा पंजाब में गुरुद्वारों में सबको भोजन होता है, तो हमारे गुजरात के अंदर में भी विशेष रूप से कि कोई भी अपने घर में आ जावे, साधु संत आ जावे हैं, तो ये उनको भोजन कराने बिना नहीं भेजते हैं। और राम रसोड़ा हर एक जगह वहां पर चलने की परंपरा है, कहीं भी जाएंगे अपने छोटे छोटा मंदिर में जाएंगे, राम रसोड़ा हर जगह पर वहां लोग चलाते हैं। तो क्या है कि हमारा जो ये धर्म है कि मोहमांस जीव लोग जीव भूता सनातना, हमारा धर्म हमें आगे लेके जाता है। हम पूरे भारत में चाहे कोई तमिलनाडु का है, कोई पंजाब का है, कोई गुजरात का है, कोई राजस्थान का है, हमको जोड़ के जो रखता है वो धर्म रखता है। अब देखिए कि जो अपने उत्तर प्रदेश में भी रामेश्वर गुप्ता मिल जाएंगे और तमिलनाडु में केदारनाथ नाम के लोग भी मिल जाएंगे। तो वो धर्म ने जोड़ा, उनका नाम क्या है, मतलब जो नाम है वो धर्म ने जो दिया। तो ये चाहे वो किसी भी विचारधाराओं से प्रभावित हो या किसी भी पार्टी से हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, परंतु जो वैदिक सनातन धर्म में जितने भी जन्म लिया है उसको जो है जन्म से लेके मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे करने पड़ते हैं। तो उसमें जो है वो धर्म से होंगे। कोई पंडित जी आएंगे, जन्म का जो आपका जन्म होगा तो नाम संस्कार भी पंडित जी करवाएंगे और अंतिम संस्कार भी कोई कोई ब्राह्मण आके करवाएगा। तो हमारा वैदिक सनातन धर्म का परंपराओं में विशेष रूप से ये निश्चित रूप से है कि जितने भी हम लोग एक तरह से मान लीजिए आप सनातनी है, हिंदू बोले, और एक रूप में कई भी जातियां हैं, सभी जातियां सम्मान। बहुत से राजनीतिक लोग बोलते भाई जातियां समाप्त करना, भारत में कभी जाति समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आज के समय में देखिए कि बहुत से लोग जो है छोटी छोटी पार्टी बना के भारत में जो है कोई बीजेपी है, कांग्रेस है, पार्टी बनाते। पुराने जमाने में हमारे महापुरुषों ने कितना परिश्रम किया, मेहनत किया। जैसे मान लीजिए कि आज रविवार है, सूर्य के दिन है, तो बोलते हैं कि कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां थी, अदिति। तो सूर्य भी उनके पुत्र माना जाता है ना जी, कश्यप ऋषि का। और बोले कि सुर असुर दोनों ही जो है वो एक तो दिति से जो मान लीजिए कि देवता हुआ, अदिति से मतलब जो दूसरे राक्षस वगैरह जन्म लिया। तो बोलते हैं कि भारत में किसी को भी अपना जैसे मान लीजिए गोत्र पता नहीं है तो वो व्यक्ति जो है कश्यप ऋषि का नाम लेकर अपना नाम ले सकता है। कोई भूल जाता है, कभी गोत्र नाम याद नहीं रहता है, तो सारे संतान। और हम लोग आपस में बहुत बार बोलते हैं भाई 36 कोम, हम बोलते हैं ना, कभी बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि हम लोग 36 कोम एक है, हम भारत में भी जाते होंगे, यहाँ भी जाते होंगे।
तो सतीश कोम का ये है कि कहते हैं कि 10 पुत्र हो गए सूर्य के और 10 पुत्र चंद्रमा, कितना हो गया 20, और 4 पुत्र अग्नि के और 12 पुत्र ऋषियों के, तो कितना हो गया 36 हो गया। तो ऐसे जातियां हैं सारी, है ना। भाई मनु महाराज, मनु से ही कश्यप ऋषि वगैरह की परंपरा से जो सब पूरा जो है सृष्टि का जो रचना हुआ वो सब उसी से हुआ। तो अभी जैसा मान लीजिए कि भाई आपको बोला कोई कड़वा पटेल है, कोई लेवा पटेल है, तो वो अंजनी माता बोले भाई माता जी का जो हनुमान जी का जो माता जी है हनुमान जी के रूप में, तो कहीं न कहीं भगवान से परमात्मा से सभी जातियों का जुड़ाव रहता है। हम लोग बोलते हैं कि भाई कोई आपका मान लीजिए पिताजी है और पिताजी या दादाजी जाने के बाद वो पुत्री है चाहे पुत्र है, वो बोलते हैं कि आत्मा का रूपांतरण हो जाता है। कैसे कि वो शरीर पूरा खत्म होने के बाद में उनके 4-5 पुत्र है पुत्री है, उसमें किसी न किसी में वो भाव आ जाएगा, उसका ही भाव आ जाएगा, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका व्यवहार है, जैसा उसका कर्म है, वैसे उसमें आ जाएगा। तो बोले कि गृहस्थियों के अंदर में पुत्र और पुत्री में आत्मा का रूपांतरण हो जाता है, और हमारे जो हम लोग जो है महात्मा लोग है वो शिष्य और शिष्या में उसका स्वरूप आ जाता है। तो बोले आत्मा कहीं जाता नहीं, उसका रूपांतरण शास्त्रों में भी क्या कि रूपांतरण होता है, रूपांतरण के रूप में वो जो है रूप में वापिस जो है। तो कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति का वो जो है हर एक जीव का कहीं न कहीं जुड़ाव है हम लोगों का। आपका कोई किसी जन्म में मतलब जान ली कभी कभी मिलना है। अभी हम लोग को ऐसा होता है कि 4-5 पीढ़ी, 5 पीढ़ी में आपको पूछेंगे या 6ठी पीढ़ी आपको दादा परदादा उससे भी आगे का 5 पीढ़ी के बाद नाम पता नहीं होगा। किसी को हो सकता है कि वो लोग कुछ नाम याद रखते हैं, जो बहुत से लोगों को नहीं है। तो हम लोग सब मानते हैं कि हम ऋषियों की संतान है, हमारा पूर्वज जो देवता थे, है ना जी, हम देवताओं से आए, ब्रह्मा जी से मनु हुए, मनु से फिर ऋषि हुए, है ना जी। तो इसकी सारी परंपरा जो है वो सृष्टि का जो रचना है वो सारी पूरी परंपरा से। अभी हम लोग देखते हैं कि देखिए कि भारत में जब सुबह हो गया मतलब जो है इधर शाम हो गया, तो बोलते हैं कि सूर्य कभी सोता नहीं है। तो अभी जो देवता है हमारा वो सूर्य देवता, हम लोग जल भी देते हैं, उनको जो है पूजा भी करते हैं, तो ये भी देवता के रूप में है। चंद्रमा है वो भी नहीं सोता, कभी यहाँ आसपास तो दूसरी जगह निकल जाता है। तो ये हमारा कभी भी सभी जितने भी देवी देवता है वो कभी भी हमें हमेशा से हम आप उमिया माता की पूजा करो, दुर्गा जी की पूजा करो कि प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारी तृतीयम चंद्रगंडे थी कुष्मांड तृतीयम पंचमा, इसमें षष्ठम का काल रात्रि अष्टम महागौरी नवम सिद्धात्री, ये 9 दुर्गा का पूजा। तो वो सब पार्वती के रूप में है। अभी माता जी लोग गा रहे थे कि गणेश जी का है, तो गणेश जी जो है पुत्र के रूप में। तो पूरा सृष्टि का जो है एक परिवार का भगवान का भी जो है भाई कैसे परिवार में रहना है, क्या भगवान नाम का भी उदाहरण देते हैं, कृष्ण जी का भी देते हैं। अभी हमारा जब से नरेंद्र मोदी जी भारत में प्रधानमंत्री बन गए तो पूरा विश्व के अंदर में एक ऐसा संदेश दिया कि भारत भी जो है हमारा जो है राम एक भगवान का रूप जो है, उनका मंदिर कितना सालों 500 सालों के बाद जो है वहां पर स्थापना हुआ वो मोदी जी की वजह से, है ना जी। तो ऐसे देश में एक अच्छे से कोई व्यक्ति आते हैं तो कोई परमात्मा का रूप में लेके ऋषियों का रूप लेके आते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का और भी अच्छा होने वाला है। परंतु हम लोग जिस देश में रहते हैं बोले भाई जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी प्यारी है और कर्म भूमि भी उतना ही महत्व है। जहाँ भाई अभी अमेरिका है तो ये भी आपके लिए उतना ही महत्व है, जितना भारत का महत्व है उतना ही अमेरिका का भी है। तो अमेरिका में आप रहते हैं तो उनका यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष का भी, यहाँ के लोगों का भी, सबका सम्मान आपका, जैसे हम मोदी जी का सम्मान करते हैं ऐसे यहाँ का राष्ट्रपति वगैरह का हम सम्मान करेंगे। क्योंकि जिस देश में है जहाँ कर्म करते हैं, जहाँ हमको फल प्राप्त होता है, जहाँ हमारी रोजी रोटी चलती है, उस देश का उस मिट्टी का भी सम्मान करना। ऐसा तो हम देखते हैं कि पेड़ पौधे वहां भी है, नदी वहां भी है, पानी वहां भी है, आलू वहां भी होता है, आलू यहाँ भी होता है, जमीन में कोई फर्क नहीं। 20,000 किलोमीटर दूर के आने के बाद में भी वो सब चीज यहाँ भी है और वहां भी है ना जी। परंतु हमारी दृष्टि तो दृष्टि है, तो दृष्टि से बोले सृष्टि है, तो हमारी दृष्टि दिव्य होनी चाहिए। सब लोगों के प्रति जो व्यवहार क्षमता होना चाहिए। हमारे कोई भी व्यक्ति हमारे लिए कोई घृणा का नहीं, सबसे प्रेम रखना। ईश्वर का स्वरूप कोई, हम जिससे भी प्रेम करते हैं उससे घृणा भी करेंगे, क्योंकि जब प्रेम किया है तो घृणा जरूर होगा, और घृणा है तो प्रेम होगा। अगर क्रोध करोगे तो करुणा भी होगा, अगर क्रोध नहीं किया अपने बच्चों के प्रति तो करुणा भी नहीं कर सकते आप। तो एक दूसरे का पूरक है। तो अपने परंपरा से
ये जीवन में चलता रहता है कि 5 भौतिक तत्वों से हमारा शरीर बना है। भाई अग्नि का भी तत्व है, वायु का भी है, जल का भी है, आकाश का भी है, पृथ्वी का भी है, सब 5 तत्व शरीर है। तो 5 भाव हमारे शरीर में आते रहेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते भाई ये बहुत गुस्सा करता है। वो गुस्सा भी होना जरूरी है, प्रेम होना भी जरूरी है, करुणा होना भी जरूरी है। सभी चीज जरूरी में जो आवश्यकता है उनका पालन करना जरूरी है। अभी आरती का समय भी होने वाला है और मैं अंतिम बात करके, क्योंकि भगवान कृष्ण जी की बात थी, तो कृष्ण जी का संदेश था कि बच्चे को 11 साल तक कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। घर में कोई बच्चे ने 11 साल से पहले कोई कप तोड़ दिया तो उसको सेवा से देना, उनको पीठ ठोकना, बोले बेटा अच्छा हुआ कि ये पुराना कप तक टूट गया, अब नया कप आएगा। तुमने ये फूलदान तोड़ दिया, बहुत अच्छा हुआ, नया फूल है। आपने उसको बोला बहुत गंदा काम करते, गंदे बच्चे हो, ये है वो है, तो वो बच्चा बड़ा हो गया अगर ऐसे बनेगा। तो इसीलिए भगवान ने, कृष्ण जी ने जो बोला कि गोल बालक को खुला छोड़ दे दिया, बोले मक्खन की चोरी नहीं होती, बोले मक्खन लूट लो खा लो, बोले कंस दुष्ट को मारना है तो इसलिए मक्खन भी खाओ, घी भी खाओ, सबको लूट लो, तो खाने की चोरी नहीं होती है। तो बोले बच्चों को जो है कोई बर्तन तोड़ दो, कुछ भी कर दे, तो बोले कि 11 भागवत में भी लिखा है कि बच्चे को 11 साल तक उसको जो है मारना नहीं, डांटना नहीं, जो करने दो। 11 साल से लेके 18 साल तक समझाना भी है, डांटना भी है, सुकून। 18 साल में उसको फिर छोड़ दो, जो करेगा, जो भरना भरेगा, वो जो आपके कंट्रोल बाहर, वो भी आपका मतलब बेटा नहीं हुआ, आपका मित्र हो गया, आपका दोस्त है, तो उसके दोस्त जैसे व्यवहार करो, तो जीवन हमारा अच्छा होगा, सुखी होगा। हरि ओम, जय हो, हर हर महादेव।